गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस के टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें कई सारे टॉपिक हैं। उन टॉपिकों को हमने यहाँ सीरियल बाय लिख दिया है और इसके बारे में डिफिनीशंस और इससे रिएक्शन सारी चीज़ें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। और शुरू करेंगे यहाँ से। टॉपिक दिया गया है। टॉपिक में पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान होती है वो, फिर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी है वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरी हेडिंग है विस्थापन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी हेडिंग है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और सबसे लास्ट हेडिंग है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, जिसमें इन सारे टॉपिकों में जब हम इसको शुरू करेंगे तो इससे पहले जो है हम आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होगा यहाँ से। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया में प्रवेश करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जो अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए और फिर दूसरी अवस्था से अपनी पहली अवस्था में यदि आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे में बर्फ का जमना, जल का जमना, ये सारी चीज़ें, बर्फ का पिघलना और जल का जमना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए लेकिन दूसरे रूप से पुनः पहले रूप में न बदले, उस स्थिति में उसको हम जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स में जैसे हम कह सकते हैं दूध का फटना, जंग का लगना, ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद अब आपको शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एक छोटी सी डिफिनीशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल है 2Mg प्लस O2। अगर इसको हम मिला देते हैं 2Mg, यानी इसको पढ़ सकते हैं मैग्नीशियम, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दिया जाएगा तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह जब जुड़ेगा तो ऑक्साइड के रूप में जुड़ेगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब इसकी पहचान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वह दूसरी आपकी टॉपिक हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कई तरीके से की जाती है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन हो गया तो भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो जाएगी। दूसरी बात होती है आपकी कि रंग में परिवर्तन, ये उसके कलर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो उसको भी बोलेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में ही आएगा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। तीसरा आपका हो जाएगा गैस का निकलना। अगर उसमें से कोई भी गैस निकलती है, ठीक, कोई भी गंध वाली गैस अगर निकल रही है तो वो भी आपके इसी टॉपिक में आ जाएगी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में। तो भी हम पता कर लेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, पहचान कर सकते हैं। तो तीसरा हो जाएगा आपका क्या? तीसरा आपका हो जाएगा गैस का निकलना। गैस का निकलना, ठीक। उसके बाद चौथा टॉपिक होता है ताप में परिवर्तन। अगर कोई टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया तो भी आपको टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया यानी ताप में परिवर्तन हो गया तो भी आपके रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? ताप में परिवर्तन, यानी ताप में परिवर्तन, यानी चौथा हो जाएगा ताप में परिवर्तन। लास्ट होता है अवक्षेप का निर्माण,
यानी जब कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें से कोई अवक्षेप निकल जाए, यानी कोई अशुद्ध पदार्थ है वह ऊपर आ जाए या अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसको वो यानी आपका हो जाएगा अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। तो ये है क्या है आपकी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के टॉपिक। अवस्था में अगर परिवर्तन हो गया तो, रंग में परिवर्तन हुआ तो, गैस का निकलना हो गया तब, और ताप में कोई परिवर्तन हो गया तब, और अवक्षेप का निर्माण। ठीक, उसके बाद हम आपकी बात करेंगे रासायनिक समीकरण, जिसके बारे में रासायनिक अभिक्रिया हमने दिया। तो अगर हम 2Mg + O2 कर दिए, रिएक्शन करने के बाद 2MgO बना, तो यही आपका कहलाएगा, जो ये आपको शो किया गया है, दर्शाया गया है, एक समीकरण के रूप में दर्शाएगा, एक समीकरण के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, तो ये देखिए 2Mg + O2 जो है वो 2MgO है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हमने मेल करा दिया, मिला दिया इन दोनों को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, अब ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन कोई पूछता है तो एकदम आसान तरीके से आपको डिफिनीशन बतानी होगी, या थोड़ा सा कठिन भी होता है लेकिन बहुत इजी से सुनिएगा। किसी भी रासायनिक पदार्थों का लेन करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके प्रतीकों के रूप में अगर हम दर्शा दे रहे हैं कि हम ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको प्रतीक के रूप में दर्शा दी। जैसे Mg है मैग्नीशियम का प्रतीक है, ऑक्सीजन है O2 है इसका प्रतीक है, प्रतीक के रूप में दर्शा दिए और मिला दें तो जब इनसे कोई एक संक्षिप्त रासायनिक परिवर्तन यही कहलाएगा, यानी समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से बने पदार्थों को समीकरण कहेंगे, और जो ये पदार्थ उत्पन्न होगा इन दोनों से बनेगा, इसको हम बोलेंगे उत्पाद, यानी ये हमारा प्रोडक्ट होगा। इन दोनों से बना हुआ पदार्थ हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से है, जैसे हम मेथेन का ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं, मेथेन का ऑक्सीजन के साथ यदि हम रिएक्शन करा देते हैं तो देखिए क्या बनेगा। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन हो जाएगी, और देखिए इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, मेथेन लिखेंगे, मेथेन और प्लस, जब मेथेन का रिएक्शन करा देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में या दहन करा देंगे, दहन माने गर्म करना या डेल्टा से शो करेंगे, तो ये बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस। जो बचेगा वो बनाएगा। तो देखिए O यानी 2 ऑक्सीजन खत्म हो गया, 1 कार्बन खत्म हो गया, तो बचा क्या? यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या बच जाएगा? 2H2O, यानी खाली जल बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से कार्बन खत्म हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन बच गया 4, तो 2 दूना 4 हो गया और 1, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका हो गया जल, ये बन गया। और इस टॉपिक का यही समीकरण है कि रासायनिक समीकरण यानी मेथेन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा। अब कही जाएगी तो अभिक्रिया में जो मेथेन है, ये मेथेन है अभिक्रिया में, और ये ऑक्सीजन है। आपको बता दिया गया ये मेथेन है, ये ऑक्सीजन है, इससे निर्मित पदार्थ जो है ये है, और यही आपका प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं उत्पाद। तो ये आपका उत्पाद बन गया, छोटे छोटे प्रतीकों से मिलकर एक नया पदार्थ बनाया गया, तो उसी से जो पदार्थ बना है उसको हम बोलेंगे उत्पाद।